आज मेरे बेटी का एग्ज़ाम था। वो एग्ज़ाम देकर 9th क्लास में है, 9th क्लास का एग्ज़ाम था, तो वो एग्ज़ाम देकर आई। आते ही उसने कहा कि पापा मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पेपर जो है वो अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने उसे कहा नहीं कोई बात नहीं बेटा, कोई चिंता की बात नहीं है, जैसा हुआ वैसे अच्छी बात है, तूने प्रयास किया ना, इतना काफ़ी है। अच्छा बुरा अंक कितने आ रहे हैं वो बाद की बातें हैं। और कहती नहीं नहीं मुझे चिंता हो रही है। तो मैंने साथ साथ उसको ये भी कहा कि चिंता होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर चिंता नहीं हो, इसे चिंता नहीं कहते, इसे प्री प्लानिंग कहते हैं। उसके बारे में विचार विमर्श करना कहते हैं। ये विचार विमर्श चल रहा होता है अंदर कि हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि हम जो चाह रहे थे, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था, उस लक्ष्य तक आखिर हम क्यों नहीं पहुंच पाए। ये विचार विमर्श चलता है। इसको साधारण भाषा में हम चिंता कह देते हैं, क्योंकि अगर ये विचार विमर्श हमारे अंदर नहीं चलेगा तो हम उन कमियों को दूर नहीं कर पाएंगे जिन कमियों की वजह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। और अगर हमने विचार विमर्श कर लिया, उन कमियों को दूर कर लिया, हमारे अंदर वो आग लगी रहेगी कि नहीं मैंने ये लक्ष्य प्राप्त करना ही करना है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, और हुआ तो हुआ कैसे, मैं असफल कैसे हुआ। ये जो है अंदर जब विचार विमर्श चलता रहेगा, ये जो द्वंद्व है, ये आग जो है ये अंदर लगी रहेगी ना, तब जाकर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते रहेंगे। और हमने अगर ऐसा सोच लिया कि चलो ठीक है हुआ जो, चलो आगे से प्रयास करेंगे, इस बार हो गया सो हो गया, चिंता छोड़ो, जो हो गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ठीक है आगे बढ़ जाना चाहिए, जो हुआ उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि जब जो हुआ उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए, आगे कैसे बढ़ोगे। जो गलतियां तुम लोगों ने पहले की हैं, उन गलतियों से भविष्य के लिए अगर तुम सीख नहीं लोगे तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। वो गलती का तो फिर दोहरान होगा, बार बार वही गलती करोगे ना। तो उस गलती से बचने के लिए कि अंदर विचार विमर्श चलना चाहिए, उसको चिंता न माने, उसको विचार विमर्श माने, और हमेशा अंदर इस बात को चलने दे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, ऐसे कौन कौन से कारण थे जिनकी वजह से मैं लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। उन कारणों को ढूंढे और फिर उन्हें दूर करने का प्रयास करें। और ये विचार विमर्श, ये द्वंद्व अंदर चलेगा, तभी तुम उन कारणों को ढूंढ पाओगे। और जब जिस दिन और जिस व्यक्ति ने असफलता के कारणों को ढूंढ लिया, उसको सफलता के शिखर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।